अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद की सियासत आज से नहीं बल्कि उस दौर से है जब सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दो जमातें हुकूमत किया करती थी, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। जिस तरह उन दो हुकूमतों ने एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद किया, एक दूसरे के ऊपर क्रैकडाउन किया, एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए, वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर दर्ज है। तो आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, यकीनन वो ज़्यादा संगीन है, लेकिन उसकी बुनियाद उन दो जमातों ने रखी जो आज सबको इखलाकियात का दर्स देती हैं। खैर, आज पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह कशीदा हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, इंतखाबात भी सर पर हैं। कुछ जमातों की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ना हो, और इंतखाबात तब हो जब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर किसी भी तौर हिस्सा ना ले सके, क्योंकि अब तो तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद उम्मीदवार होते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन अब उनकी कोशिश ये है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ इंतखाब लड़ेंगे वो भी इस इंतखाबात में हिस्सा ना लें। खैर, आज मुल्तान के अंदर एक अजीबो गरीब तमाशा सामने आया। जावेद हाशमी, जो कि 2014 के अंदर तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह चुके थे, आज उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक़ में बयान दिया, इमरान खान के हक़ में बयान दिया, और फिर उसके बाद जो उनके साथ हुआ, अब जावेद हाशमी को महसूस हो रहा है कि इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वो गलत था। खैर, इमरान खान के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो तारीख के अंदर दर्ज हो रहा है, और पाकिस्तान की अवाम अच्छे तरीके से जान रही है कि इमरान खान के साथ ये क्या कुछ हो रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। मैं आपको बताता चलूँ तो वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ ये हैं कि इमरान खान ने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, पाकिस्तान की अवाम की बात की, पाकिस्तान के अंदर जो इदारे मौजूद हैं उनकी हदूद की बात की, और पाकिस्तान के अंदर जो इदारे मौजूद हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा कि जो उनका काम है वो किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर इस्तेहकाम आ सके, तरक्की आ सके, क्योंकि जब इदारे अपना काम नहीं करते तो पाकिस्तान या कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खैर, अगर हम जावेद हाशमी के हवाले से बात करें तो चंद रोज़ कबल जावेद हाशमी की जानिब से इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हिमायत का मुकम्मल तौर पर ऐलान किया गया था। याद रहे, जावेद हाशमी की जानिब से ये कहा गया था कि 8 फरवरी को वो हल्का NA 149 के अंदर इंतखाब लड़ेंगे और तमाम जमातों का मुकाबला करेंगे। तो जावेद हाशमी की जानिब से चंद रोज़ कबल ये खुल्लम खुला ऐलान किया गया कि अब वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हिमायत करेंगे क्योंकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। उसके बाद जावेद हाशमी के घर के ऊपर छापा मारा गया और जिस तरीके से उनके घर के अंदर तोड़ फोड़ की गई, उसी तरह की तोड़ फोड़ तहरीक इंसाफ के उन लोगों के घरों में भी की गई जो लोग आज जेलों में हैं या बहुत से लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अब जावेद हाशमी ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि पहले दौर में किस तरह का सलूक किया जाता था और आज के दौर के अंदर नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है। खैर, उस छापे के दौरान जावेद हाशमी के दामाद और उनके नवासे को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद जावेद हाशमी की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो अपने घर के अंदर तहरीक इंसाफ का जलसा करवाएंगे और तहरीक इंसाफ की खुल्लम खुला हिमायत का ऐलान करेंगे। हो सकता है वो तहरीक इंसाफ में शामिल भी हो जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ मुल्तान के अंदर तमाम उम्मीदवार खड़े कर चुकी है। बज़ाहिर तौर पर सिर्फ और सिर्फ हिमायत ही करेंगे क्योंकि जावेद हाशमी का अपना भी वोट है। खैर, आज जब पंडाल सजा, लोग वहाँ पर आना शुरू हुए, जावेद हाशमी पंडाल के अंदर मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर डंडा बरदार फोर्स आई जो कि सिविलियन कपड़ों के अंदर मौजूद थी। उन्होंने वहाँ पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया और जावेद हाशमी को ये कहा कि ये जलसा बंद करने, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह वहाँ पर मौजूद तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ के वहाँ पर जो फ्लैक्स लगे थे, इमरान खान की तस्वीर हों, महर बानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी या जैन कुरैशी की जो तस्वीर थी उनको फाड़ दिया गया और वहाँ पर कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कारकुनान ने थोड़ा सा रजिस्ट किया और वहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे उनको वहाँ से भगा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक वो सियासी जलसा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तकारीर की जा रही हैं, ना वहाँ पर असलाह मौजूद है, ना ही वहाँ पर किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस ने तशद्दुद किया, यकीनन काबिल मज़म्मत है। खैर, जावेद हाशमी को ये चीज़ मालूम है कि उनके साथ ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया है। अगर हम एक और मिसाल लें दानियाल अजीज़ की, क्योंकि दानियाल अजीज़ ने भी मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत की और जिस तरीके से उनके मुकदमात के अंदर तेज़ी हुई और जिस तरीके से उनको हर इदारा तलब कर रहा है, एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उसको या तो जेल में जाना पड़ेगा या उसको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। अब जावेद हाशमी के साथ भी इसी किस्म का सलूक किया जा रहा है। जिस तरीके से उनके घर के ऊपर छापा मारा गया, उनके घर में गिरफ्तारियाँ की गई और जब उन्होंने तहरीक इंसाफ का जलसा करवाने की बात की तो उनका जिस तरीके से जलसा रोका
गया, वो सब कुछ पाकिस्तान की अवाम ने अपनी आंखों से देखा। आप कुछ तस्वीर भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस को भगाया, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि जब पंडाल के अंदर पुलिस दाखिल हुई और जावेद हाशमी से उनकी तल्ख कलामी हुई और जावेद हाशमी ने वहाँ से बिल्कुल जाने से इनकार कर दिया। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का खौफ इनके सरों पर चढ़ चुका है। किसी भी सूरत ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत में नहीं देखना चाहते। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, एक वो शख्स जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है और वो शख्स जो खुलेआम कैंपेन भी कर रहा है, वो इतना खौफजदा हो चुका है कि वो उसका नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो इनके क्या हालात होते। खैर, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का माहौल है, इलेक्शन कैंपेन जारी है। तमाम सर्वेज जो पाकिस्तान के अंदर किए गए उनके अंदर एक ही चीज़ वाज़े नज़र आई कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान सबसे मकबूल तरीन लीडर और सबसे मकबूल तरीन जमात है। यही खौफ है कि अगर तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई तो जो प्लान बनाया गया था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा। इसी तरह के मनाजिर लाहौर के अंदर भी देखने को मिले कि इबाद फ़ारूक जो कि इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, उनके भाई की जानिब से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया गया था। यानी हल्का NA 119 के अंदर से उन्होंने इंतखाब लड़ने का ऐलान किया था। याद रहे उनका मुकाबला मरीम नवाज से है। तो इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून की हिमायत की जा रही है, तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज उसी हल्के के अंदर जहाँ पर इबाद फ़ारूक के भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला मरीम नवाज से है, आज मरीम नवाज की जानिब से वहाँ पर एक रैली निकाली जानी थी और उनके आने से पहले इंतजामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ के तमाम पोस्टर्स को फाड़ दिया गया, उतार दिया गया और ऐसा महसूस करवाया कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ का नामो निशान ही मौजूद नहीं है। अब इससे ज़्यादा प्लेइंग फील्ड क्या होगी, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या तहरीक इंसाफ को देंगे कि वो तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर, मरीम नवाज वहाँ पर रैली करेंगी और उनको ये दिखाया जाएगा कि उनके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं है। इसी तरह हल्का NA 130 के अंदर भी तहरीक इंसाफ को पोस्टर्स लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि यास्मीन राशिद का मुकाबला नवाज शरीफ से है। इसीलिए वहाँ पर ना तो तहरीक इंसाफ को कैंपेन की इजाज़त है, ना ही वहाँ पर तहरीक इंसाफ का कोई पोस्टर देखा गया है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हालात इसी तरह के हैं कि तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह कैंपेन नहीं करने दी जा रही और ना ही उनको पोस्टर्स या बैनर्स लगाने दिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े मुनाफिक हैं। खैर, अगर हम सर्वेज के हवाले से बात करें जिसकी वजह से ये लोग खौफज़दा हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रोज़ नए सर्वेज किए जा रहे हैं जिसके अंदर एक ही चीज़ वाज़े होती जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन जमात तहरीक इंसाफ है। Dawn.com की जानिब से सर्वे किया गया, उसके अलावा इंडिपेंडेंट सर्वेज पाकिस्तान के अंदर होते जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग जो कि आलमी इदारा है जिसके हवाले से मैंने आपको कल भी बताया था, उसकी जानिब से भी सर्वे किया गया। उसके अंदर एक चीज़ वाज़े है, अगर हम ब्लूमबर्ग के सर्वे के हवाले से बात करें तो उसके अंदर एक चीज़ वाज़े है कि 57% लोग ये कहते हैं कि आने वाले इंतखाबात के अंदर वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट देंगे। और अगर हम Dawn.com के हवाले से बात करें तो उन्होंने जो सर्वे किया उसके अंदर तकरीबन 65% लोगों ने ये कहा कि हम आने वाले इंतखाबात के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। अब यही खौफ है जो इनको कहीं पर बैठने नहीं दे रहा। इनकी मुकम्मल तौर पर कोशिश है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। ये सब कुछ करने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को ये सियासी मैदान से और इलेक्शन से बाहर नहीं कर सके। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर ये क्या हिकमत अमली अपनाते हैं और किस तरीके का हथकंडा इस्तेमाल करते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्योंकि पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगाई गई है, ये दफ़ा 144 सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नानकाना साहब में भी जलसा किया गया, मरीम नवाज की जानिब से लाहौर में रैली की गई और इसी तरह मंडी बाउद्दीन के अंदर शहबाज शरीफ की जानिब से जलसा किया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए, और जहाँ पर तहरीक इंसाफ कॉर्नर मीटिंग भी करती है तो वहाँ पर भी इनको गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल पहले कभी भी नहीं देखा गया। और एक चीज़ वाज़ेह है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, लेकिन वो अब तक नहीं टूट रहे। अब देखना ये है कि मज़ीद किस किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ वाज़ेह है और इसका इतराफ़ सबको करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जमात और सबसे मकबूल तरीन जमात तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तमाम प्रोपोगंडा इसीलिए किया जा रहा है कि उनको इंतखाबात से बाहर रखा जाए। तो एक चीज़ याद रखें कि अगर तहरीक इंसाफ को या उनके आज़ाद उम्मीदवारान को अगर इंतखाबात से बाहर रखा गया तो याद रखें कि पाकिस्तान में किसी भी सूरत इस्तेहकाम नहीं आएगा। इस्तेहकाम सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में आ सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और पाकिस्तान की अवाम जिस
जिसको वोट दे उसको हुकूमत बनाने दी जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक चीज़ याद रखें, पाकिस्तान के अंदर कभी भी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। और अगर ये इस्तेहकाम इंतखाबात के बाद नहीं आया, और बज़ाहिर तौर पर नज़र ऐसा ही आ रहा है क्योंकि इंतखाबात के अंदर धांधला करने का प्रोग्राम बनाया गया है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम ना आया तो एक चीज़ याद रखें, आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के लिए ऐसी मुसीबतें सामने खड़ी हैं जिसको हल करने की पोजीशन में कोई भी जमात नहीं है। वस्सलाम।